साथियों, आज 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार है। आज हमारे विद्यालय भगवान गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज चंबलतारा जौनपुर का शैक्षणिक भ्रमण प्रतापगढ़ के सुप्रसिद्ध एवं विख्यात भक्ति मंदिर जिसे हम कृपालु धाम के नाम से जानते हैं, जो मनगढ़ में स्थित है, वहां जाना है। शैक्षिक भ्रमण के लिए बच्चों को 6:30 पर विद्यालय में आने का समय दिया गया था, लेकिन बच्चे इतने उत्साहित नजर आ रहे थे कि वह समय से पहले विद्यालय में आ गए। सबसे पहले हम सभी लोग विद्यालय प्रांगण में उपस्थित होकर यात्रा शुरू करने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात हमारे विद्यालय के विभूति, हम सब के अभिभावक, मार्गदर्शक, कुशल वक्ता परम आदरणीय श्री राजकरण सर जी ने हम सबको यात्रा के दौरान ध्यान रखने वाली बातें और सावधानियां से अवगत कराया। चंचलता हो, लेकिन हम आपको कई बार बताए हैं कि चंचलता न कदली गले। तो उस तरह से आप कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं रखें। हमारे विद्वान अध्यापक ये लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी सुरक्षा करनी। आप बस में जा रहे हैं तो इसमें हाथ बाहर न निकालें, सर बाहर मत निकालें। ये नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा चंचलता बच्चों की क्या करते हैं, सर बाहर निकाल करके और खिड़की लेने लगे, तमाम विसर्जनियां आ जाती हैं। ये आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है, हमारे लिए परेशानी का कारण हो सकता है। आप खान पान का वहाँ विशेष ध्यान रखें। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि इसके पश्चात सभी बच्चे बस में अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं और हम निकल पड़ते हैं एक और रोमांचकारी यात्रा पर। हमारी बस जैसे ही गांव की सड़कों को छोड़कर हाईवे पर दौड़ने लगती हैं, वैसे ही सभी बच्चे अति सुंदर सुंदर गानों पर नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगते हैं और अपनी इस यात्रा का भरपूर आनंद लेते हैं।
इसी प्रकार हंसते खेलते आनंदित होते हम प्रतापगढ़ की धरती पर पहुंच जाते हैं। और तब तक बच्चों को भूख लग जाती है। वे सभी मिलकर कुछ खाते पीते हैं और इस पल को मैंने अपने कैमरे में सुरक्षित कर लिया। खाते पीते हंसते खेलते बहुत ही जल्द हम अपने गंतव्य स्थान भक्ति धाम मनगढ़ पहुंच जाते हैं। तब तक घड़ी में करीब 1 बज चुका था। बस को पार्किंग स्थान पर लगवाने के पश्चात सभी बच्चे बस से उतरते हैं और पास में ही स्थित नल से हाथ मुंह धोकर सभी दोपहर का खाना खाते हैं और इसके पश्चात सभी बच्चे पार्किंग के खाली स्थान में कुछ देर घूमते टहलते हैं और कुछ आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। यह है भक्ति धाम कृपालु जी महाराज जी के द्वारा बनाया गया भव्य भक्ति मंदिर, जिसको देखकर मन फूले नहीं समाता। इस मंदिर का निर्माण कृपालु जी के मार्गदर्शन में 1996 में बनना प्रारंभ हुआ और 2005 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। अब इस मंदिर का सारा कार्य कृपालु जी महाराज की पुत्रियों की देखरेख में होता है। यह है मंदिर के बाहर का मनमोहक दृश्य। मंदिर की दीवारों पर बनाए गए सुंदर चित्रकारी को देखकर मन और भी रोमांचित हो जाता है। मंदिर के अंदर के दृश्यों को देखने के लिए यह मंदिर वृंदावन के प्रेम मंदिर और बरसाना के कीर्ति मंदिर की ही तरह भव्य और मनमोहक है। यह एक ऐसा मंदिर है जो पूर्ण रूप से संगमरमर के स्तंभों पर टिका है। जैसे ही 2:30 पर मंदिर का गेट खुलता है, हम सभी लोग मंदिर की ओर चल पड़ते हैं।
और मंदिर के मुख्य द्वार पर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। यह है श्री भक्ति धाम का मुख्य द्वार। इस द्वार के उस पार है वह दिव्य धाम जहां प्रवेश करते ही मन अपने आप ही भक्ति रस में डूबने को व्याकुल हो उठता है। आइए ऐसे भक्ति धाम में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार पर हमें राधा कृष्ण का सुंदर छवि दिखाई देती है और वहां से आगे बढ़ने पर दोनों ओर अशोक वृक्ष लगे लंबे मार्ग से गुजरना पड़ता है। इसी मार्ग में हमें एक बहुत ही सुंदर झांकी देखने को मिलती है। यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए कुछ उपदेश देते दिखाई दे रहे हैं। यह महाभारत के समय का चित्रण है। इस दृश्य को हम सभी अपने अपने कैमरों में कैद करते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर सामने ही मंदिर का सुंदर, भव्य और मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, जिसे देखकर हमारा मन भाव विभोर हो जाता है। इसके और आगे बढ़ने पर श्री कृष्ण लीला की विभिन्न झांकियां दिखाई देती हैं। आइए तब हम लोग चलते हैं। इन सुंदर सुंदर झांकियों का आनंद उठाते हैं। यहाँ पर है श्री कृष्ण जी के पैरों का निशान और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर शंख है, जिस पर रात के समय जल चरणों पर गिरता है।
आगे बढ़ने पर श्री कृष्ण जी अपने बाल गोपाल मित्रों के साथ पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं और उन लोगों के चारों ओर वन के सभी जीव जंतु पशु पक्षी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके आगे श्री कृष्ण जी के किशोरावस्था का चित्रण किया गया है। और आगे बढ़ने पर श्री कृष्ण जी का नृत्य करता हुआ एक बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतिमा दिखाई देती है। इसके और आगे चलने पर श्री कृष्ण जी के बांसुरी बजाने का चित्रण किया गया है। उसी के बगल में श्री कृष्ण जी द्वारा अपने मित्रों के साथ संतरे के पेड़ से संतरा तोड़ते हुए दिखाया गया है। इन सभी झांकियों के सामने भक्ति मंदिर का अति मनमोहक दृश्य भी दिखाई देता है, जिसे हम सब लोग अपने अपने कैमरों में कैद करते हैं। आगे बढ़ने पर श्री कृष्ण जी द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाने का दृश्य दिखाई देता है। यहीं पर सभी बच्चे एक सामूहिक फोटो खिंचवाते हैं। आगे बढ़ने पर श्री कृष्ण जी और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई नजर आ रही है।
इसके और आगे श्री कृष्णा और राधा रानी का एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यह इतना सुंदर है कि जैसे यह मूर्तियां अभी बोल पड़ेगी। तत्पश्चात इसी क्रम में आगे बढ़ने पर राजा राम और सीता जी का राज दरबार दिखाई देता है, जिसमें एक तरफ उनकी माताएं और दूसरी तरफ उनके मंत्रीगण बैठे हुए नजर आ रहे हैं और साथ में उनके तीनों भाई और हनुमान जी भी नजर आ रहे हैं। यहीं पर फिर सभी बच्चों ने अपना सामूहिक फोटो खिंचवाया। और आगे बढ़ने पर कृपालु जी महाराज का एक सुंदर प्रतिमा संकीर्तन की मुद्रा में दिखाया गया है। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हमें राम जी द्वारा वानर सेवा की मदद से सागर पर पुल बांधते हुए दिखाया गया है। इसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हमें वहां पर कालिया मर्दन का एक बहुत ही सुंदर झांकी दिखाई गई है। यहाँ पर सभी गोकुलवासी यमुना नदी के किनारे खड़े हुए नजर आ रहे हैं।
और श्री कृष्ण जी कालिया नाग के फन पर खड़े हैं और कालिया नाग की रानियां चारों ओर श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। रात के समय जब यह सभी झांकियां चलती है तो दृश्य और भी मनमोहन हो जाता है। मंदिर के इसी प्रांगण में श्री कृष्ण जी और गोपियों के नृत्य करते हुए ढेर सारी प्रतिमाएं नजर आ रही हैं। इन प्रतिमाओं को देखकर हमारे बच्चों के मन में भी नृत्य करने के भाव उत्पन्न हो गए और वे सभी खुशी से झूमने लगे। यह है भक्ति मंदिर। यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं और भक्ति भाव में डूब जाते हैं। आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर के मनमोहक दृश्य को। भक्ति भवन से बाहर निकलने पर हम लोग आगे बढ़ते हैं भक्ति मंदिर की ओर। सबसे पहले भक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सभी बच्चों के साथ फोटो शूट किया जाता है। फिर इसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं।
और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हुए मंदिर के नकाशीदार खूबसूरत डिजाइन का आनंद लेते हैं। भक्ति मंदिर से बाहर निकलते ही ठीक उसी के सामने श्री कृष्ण और राधा रानी का एक विशाल और भव्य भक्ति मंदिर है। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो सामने ही राधा रानी और श्री कृष्ण जी का एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई देती है। प्रतिमा इतना मनमोहन है कि आप मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। मंदिर के प्रथम तल पर जब जाते हैं तो वहां पर रामचंद्र और सीता जी का एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई देता है।
इसी मंदिर के बाहर प्रांगण में श्री कृष्ण से संबंधित ढेर सारी झांकियां लगी हुई है, जिसे हम सब लोग बच्चों के साथ मिलकर बड़े ध्यान से देखते हुए उसका आनंद लेते हुए मंत्रमुग्ध हो गए।
मंदिर में इतना सुंदर और सजीव चित्रण को देखते देखते हमें समय का पता ही नहीं चला और घड़ी की सुई हमें बार बार यह बता रही थी कि अब आप लोगों को बस की ओर चलना चाहिए, जिससे घर की ओर प्रस्थान किया जा सके। बच्चों का मन अभी और घूमने का था, लेकिन समय की बाध्यता हमें इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। इसलिए हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से मंदिर के निकास द्वार की ओर बढ़ने लगे। शाम होने पर जब मंदिर की सभी लाइटें जल उठती हैं, तो मंदिर के सारे दृश्य, झांकियां, मंदिर की इमारतें कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगती है, जिससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो हम सभी लोग रात के समय रंग बिरंगी लाइटों के प्रकाश में सभी झांकियां को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं।
मंदिर की भव्यता और सुंदर सुंदर प्रतिमाओं की झांकियां को देखकर, उनकी यादों को मन में बसाकर हम लोग धीरे धीरे अपने बस की ओर लौटते हैं और कुछ नाश्ता पानी करके आराम करते हैं। इसके बाद एंजॉय करते हुए हम अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं, मन में एक कभी ना भूलने वाली यादों को लिए हुए।